हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस, आज उसी के पाठ्यक्रम के या सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपका सोशल साइंस जो है 4 भागों में बटा हुआ है। सोशल साइंस आपका 4 भागों में बटा हुआ है। पहला आपका इतिहास है, दूसरा आपका भूगोल है, तीसरा आपका नागरिक शास्त्र, चौथा आपका अर्थशास्त्र है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आप देखना, हम लोग देखेंगे कि जो आपके पहले भाग के सिलेबस में क्या क्या है उसको देखेंगे कि क्या क्या है। आइए देखते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है इतिहास। आपका पहला जो है भाग है आपका पहला भाग है इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास का महत्व, जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण और विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाषाण या प्रस्तर काल। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ताम्र एवं कांस्य युग और लौह युग। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि नदी घाटी की सभ्यताएं। नदी घाटी की सभ्यताएं, इसके अंतर्गत हमको 5 सभ्यताओं का वर्णन करना है। कौन कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। सॉरी बच्चों, यहाँ हमको 4 सभ्यताओं का वर्णन करना है। 4 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उसके बाद आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि महाजनपद काल। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण व उसका भारत पर प्रभाव। तो बच्चों आपका ये जो पॉइंट है, ये मगध का साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण व उसका भारत पर प्रभाव इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लास्ट आपका आएगा कि उपनिषद काल। इसके अंतर्गत जैन धर्म व बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। तो फिर हमारा ये इतिहास के अंतर्गत ये सब आएगा। अगला देखते हैं हम भूगोल के अंतर्गत क्या क्या है आपका। भूगोल के अंतर्गत आप देखते हैं कि हमारा भूगोल के अंतर्गत हमारा क्या क्या है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो है पहला जो है सौर मंडल, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमको ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, आकाश गंगा क्या है, उल्का पिंड क्या है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा आपका है मानचित्र का अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान,
और मानचित्र। इसके तहत हम इसको पढ़ेंगे। फिर आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, कितनी और क्यों। फिर हमारा आ जाएगा GMT, IST, इंटरनेशनल डेटलाइन, और उसके बाद आपका आएगा टाइम जोन्स, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये आपका हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आएगा पृथ्वी ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने भागों में बटा है। फिर गोलार्ध के बारे में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है कि पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिभ्रमण, परिक्रमण, क्या, क्यों, कैसे एवं इसका परिणाम। ये हो गया। फिर आपका आ जाता है अगला पॉइंट महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या कैसे ये महाद्वीप एवं महासागर। फिर आपका आता है कि एशिया महाद्वीप में भारत। एशिया महाद्वीप में भारत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद धरातल इसकी कैसी है, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आपका अगला पॉइंट आता है खगोलीय संगठन। खगोलीय संगठन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नासा और इसरो के बारे में पढ़ेंगे आदि हो गया। तो आपके भूगोल के अंतर्गत ये सिलेबस आता है। अगला आपका आएगा जो है नागरिक शास्त्र। अगला आपका नागरिक शास्त्र आएगा। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम सॉरी बच्चों, अब हम जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे कि आपके जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। पहला पॉइंट आपका ये है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपका है ग्रामीण जीवन। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत बच्चों हम पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य। ये आपका जो जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका फिर अगला पॉइंट आता है नगरीय जीवन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन एवं मुख्य कार्य। तो अब आपका तीसरा पॉइंट आता है कि जनपद स्तरीय प्रशासन। जनपद स्तरीय प्रशासन, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कानून व्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, भूमि व्यवस्था, और फिर नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपका आ जाता है अगला पॉइंट यातायात एवं सुरक्षा। यातायात एवं सुरक्षा, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, सड़क यातायात के नियमों एवं उनके संकेतों की जानकारी। यहाँ हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे।
उसके बाद हमारा आ जाता है सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां। सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर आपका आ जाता है अगला पॉइंट, रेल यातायात। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी। फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है रेल यात्रा करते समय सावधानियां, रेल यात्रा करते सावधानियां। और लास्ट आपका आ जाएगा यातायात संकेतों की जानकारी। तो बच्चों, हमने सोशल साइंस में 3 भाग के सिलेबस के बारे में जानकारी हमको हो गई। अब आपका लास्ट बच रहा है अर्थशास्त्र। तो उसके अंतर्गत आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। तो आपका आइए इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा वो है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? तो इसमें हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र एक परिचय। और इसके तहत हमको पढ़ना है कि जो है कि अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र। फिर आपका आ जाएगा प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान। इसके अंतर्गत कौन कौन से अर्थशास्त्री आ जाएंगे आपके? एडम स्मिथ आएंगे, अल्फ्रेड मार्शल और मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता, अमर्त्य सेन आदि। इतने अर्थशास्त्रियों के बारे में हमको अध्ययन करना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर आपका आ जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर आपका आ जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वैयक्तिक आय और फिर आपका व्यय योग्य आय, फिर राष्ट्रीय व आर्थिक विकास। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमको पढ़ना है इतना। ये आपके सोशल साइंस का सिलेबस है। तो फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों की क्लास अब आगे पढ़ाएंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।